नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक डिजिटल चोरी यानी एक डिजिटल हाइस्ट की पूरी अनाटमी समझेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? आपने कभी सोचा है कि कैसे बस एक सिंपल सा क्लिक एक बहुत बड़े सिक्योरिटी प्रॉब्लम में बदल जाता है? चलो आज इसको बिल्कुल डीप में जाकर देखते हैं। एक हैकर सिस्टम में आखिर घुसता कैसे है? और देखो, ये फिल्मों जैसा बिल्कुल नहीं होता कि कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप किया और बूम हो गया। रियल लाइफ में ये एक प्रॉपर मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये उसी ट्रस्ट का फायदा उठाता है जिस पे पूरा इंटरनेट चलता है। तो चलो देखते हैं ये रियली कैसे काम करता है। ओके, तो इस पूरे डिजिटल हाइस्ट को हम आसान भाषा में 3 स्टेप्स में तोड़ेंगे। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 है इंटरसेप्शन यानी बीच में आना। स्टेप 2 है डिसेप्शन यानी धोखा देना। और फाइनल स्टेप 3 है द हाइस्ट मतलब असली चोरी। रेडी और नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो स्टेप 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम आ गए हैं स्टेप 1 द इंटरसेप्शन पर। यहां से अटैकर अपना खेल शुरू करता है। उसका सबसे पहला मूव क्या होता है? वो आपके और इंटरनेट के बीच में आ जाता है और इसी को कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक की शुरुआत। अच्छा, ये बीच में आने का काम होता कैसे है? इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा, ARP यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। देखो, जब भी नेटवर्क पे 2 डिवाइसेस को आपस में बात करनी होती है ना, तो उन्हें एक दूसरे का फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस पता करना होता है। ARP बस यही काम करता है। इसको आप ऐसे समझो जैसे एक बिल्डिंग की डायरेक्टरी हो जिसमें लिखा हो कि कौन से फ्लैट नंबर पे कौन रहता है। सिंपल है ना? पर यही सिंपल चीज अटैकर के लिए एक हथियार बन जाती। तो अटैकर इसका फायदा कैसे उठाता है? एक टेक्निक है जिसका नाम है ARP स्पूफिंग। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अटैकर सबको झूठ बोलता है। वो आपके डिवाइस को झूठी इन्फॉर्मेशन भेजता है कि हे, मैं ही तुम्हारा राउटर हूं, और साथ ही राउटर को भी झूठी इन्फॉर्मेशन भेजता है कि हे, मैं ही यूजर का डिवाइस हूं। समझ रहे हो? दोनों को बेवकूफ बना दिया। इसके बाद क्या होता है? सिंपल, आपका सारा का सारा ट्रैफिक अटैकर की मशीन के थ्रू जाने लगता है और वो बन जाता है एक इनविजिबल मैन इन द मिडल। ओके, सो अब अटैकर बीच में बैठा है। वो आपका सारा डेटा देख सकता है, सुन सकता है, पर वो सिर्फ सुनता नहीं है। अब वो चीजों को बदलना शुरू करेगा। वो मैनिपुलेट करेगा कि आप स्क्रीन पे क्या देखते हो। और यहां से शुरू होता है हमारा स्टेप 2 द डिसेप्शन, असली धोखे का खेल। अब धोखा देने के भी 2 पॉपुलर तरीके हैं। ध्यान से देखो स्क्रीन पे। एक है DNS स्पूफिंग। DNS को इंटरनेट की फोन बुक समझो। तो इस अटैक में हैकर उस फोन बुक में गलत नंबर डाल देता है। आप जाना चाहते हो बैंकिंग वेबसाइट पे और वो आपको एक नकली वेबसाइट पे भेज देता है। डेस्टिनेशन ही बदल दी। दूसरा तरीका और भी चालाक है, SSL स्ट्रिपिंग। इसमें वो आपके सुरक्षित यानी HTTPS कनेक्शन को एक अनसेफ HTTP कनेक्शन में बदल देता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने एक सील्ड एनवेलप भेजा हो और बीच में किसी ने उसको फाड़कर एक पोस्टकार्ड बना दिया। अब सब कुछ ओपन है। समझ आया? तो ये SSL स्ट्रिपिंग काम कैसे करता है, जरा डिटेल में देखें। देखो, आपने रिक्वेस्ट भेजी एक सिक्योर साइट के लिए, HTTPS वाली। अटैकर ने बीच में रिक्वेस्ट पकड़ ली। उसने आगे सर्वर से तो सिक्योर कनेक्शन बना लिया, लेकिन आपको वापस एक इनसिक्योर यानी HTTP वर्जन साइट का दिखाया। आपको पता भी नहीं चला। आपको लगेगा सब ठीक है, आप ओरिजिनल साइट पे हो, पर एक्चुअली आपका सारा डेटा, आपका यूजरनेम, पासवर्ड, सब कुछ प्लेन टेक्स्ट में अटैकर के पास जा रहा है। स्कैरी है ना? ओके, तो अब तक क्या हुआ, रीकैप करते हैं। अटैकर ने ट्रैफिक इंटरसेप्ट कर लिया, फिर उसने सिक्योरिटी को भी कमजोर कर दिया। अब स्टेज सेट है फाइनल एक्ट के लिए, और वो है स्टेप 3 द हाइस्ट, यानी आपके डिजिटल कीज को चुराना। अब असली चोरी होगी। तो अटैकर को चाहिए क्या? उसका सबसे बड़ा प्राइज होता है आपका एक्टिव सेशन। मतलब आपने लॉगिन कर रखा है और वो उस चलते हुए सेशन को ही हाईजैक कर ले। इसे कहते हैं सेशन हाईजैकिंग। एनालॉजी समझो, ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने आपके होटल रूम का की कार्ड चुरा लिया और अब वो आपके कमरे में आराम से आ जा सकता है। और ये की कार्ड यानी सेशन टोकन चुराने के भी कई तरीके हैं। स्क्रीन पे देखो। सेशन स्निफिंग मतलब चुपके से नेटवर्क ट्रैफिक सुन के टोकन निकाल लेना।
क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या XSS में वेबसाइट में ही कुछ मलिशियस डाल देते हैं। सेशन फिक्सेशन, इसमें अटैकर आपको एक पहले से पता सेशन आईडी यूज करने पे मजबूर करता है। और ब्रूट फोर्स तो सीधा सीधा गेसिंग गेम है। तो आप देख रहे हो, अटैकर्स के पास पूरा आर्सेनल है। लेकिन रुको, क्या अटैकर को हमेशा मैन इन द मिडिल बनने की जरूरत है? नहीं, एक ऑल्टरनेट पाथ भी है। एक ऐसा तरीका जिसमें वो वेबसाइट को ही आपके खिलाफ एक हथियार बना देता है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। इंटरेस्टिंग है ना? चलो देखते हैं ये कैसे होता है। इस टेक्निक को कहते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, शॉर्ट में XSS। यहाँ क्या होता है, अटैकर वेबसाइट में ही एक कमजोरी ढूंढता है और उस कमजोरी का फायदा उठाकर वो एक मलिशियस स्क्रिप्ट उस वेबसाइट में इंजेक्ट कर देता है। अब जब आप उस ट्रस्टेड वेबसाइट को खोलते हो तो वो स्क्रिप्ट आपके ब्राउजर में रन हो जाती है। अटैक सीधा वेबसाइट से आपके ब्राउजर तक पहुंच गया। तो आप सोच रहे होगे, सिक्योरिटी सिस्टम्स इसको पकड़ क्यों नहीं पाते? वेल, अटैकर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। वो यूज करते हैं ऑब्फस्केशन। इसका मतलब है कोड को इतना घुमा फिरा के अजीब तरीके से लिखना कि वो पहली नजर में बिल्कुल बेकार या हार्मलेस लगे। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लेफ्ट में सिंपल कोड है जो आराम से पकड़ा जा सकता है। राइट में वही कोड है, बस ऑब्फस्केटेड है। काम वही करेगा पर पहचानना मुश्किल हो जाता है। और इसका इम्पैक्ट देखो, एक हाईटेक मशीन लर्निंग मॉडल था जो नॉर्मल XSS अटैक्स को 99.8% एक्यूरेसी से पकड़ लेता था, ऑलमोस्ट परफेक्ट। लेकिन जैसे ही उसके सामने ये ऑब्फ्यूस्केटेड घुमा फिरा के लिखा हुआ कोड आया, उसकी एक्यूरेसी सीधे 81.9% पे आ गई। सोचो कितना बड़ा ड्रॉप है। ये दिखाता है कि ये टेक्निक सिक्योरिटी को धोखा देने में कितनी पावरफुल है। और इस चैलेंज की वजह से ना, साइबर सिक्योरिटी में एक नई जंग छिड़ गई है, एक AI आर्म्स रेस। जहां एक तरफ हैकर्स AI यूज कर रहे हैं बेहतर अटैक्स बनाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ रिसर्चर्स भी AI का ही यूज कर रहे हैं और भी कॉम्प्लेक्स अटैक्स जनरेट करने के लिए। क्यों? ताकि वो अपने डिफेंस सिस्टम्स को इन सुपर स्मार्ट अटैक्स के खिलाफ ट्रेन कर सकें। मतलब लोहे को लोहा काटता है और यहाँ AI को AI। तो इतनी सारी बातें हो गई अटैक्स के बारे में। सवाल ये है कि हम खुद को बचाएं कैसे? हाउ डू वी फाइट बैक? इसका जवाब एक सिंपल कॉन्सेप्ट में है, लेयर्ड सिक्योरिटी। मतलब एक ताले पे भरोसा मत करो, सिक्योरिटी की मल्टीपल लेयर्स बनाओ। और ये टेबल इसका एक परफेक्ट समरी है। देखो, हर अटैक जिसके बारे में हमने बात की उसके लिए एक डिफेंस टेक्नोलॉजी है। ARP स्पूफिंग के लिए आप स्टैटिक ARP एंट्रीज यूज कर सकते हो। DNS स्पूफिंग से बचने के लिए DNSSEC है। SSL स्ट्रिपिंग को रोकने के लिए HTS है। सेशन हाईजैकिंग के लिए HTTPS और MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो मस्ट हैं। और XSS से बचने की जिम्मेदारी डेवलपर्स की है, प्रॉपर इनपुट सैनिटाइजेशन करके। मतलब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद है। तो आज हमने एक पूरे डिजिटल हाइस्ट की एनाटॉमी को समझा, स्टेप बाय स्टेप। और ये पूरी जर्नी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ती है। जैसे जैसे अटैकर्स AI का यूज कर रहे हैं, फ्यूचर में हमारा सबसे बड़ा डिफेंस क्या होगा? एक और भी स्मार्टर मशीन या हमारी अपनी इंसानी क्रिएटिविटी और समझ? इसके बारे में जरूर सोचना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।